नमस्ते दोस्तों, पारसनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का जो परिचय पढ़ रहे थे उसमें 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। आज चौथा क्वेश्चन में चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आप 3 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, पहला क्वेश्चन तो हम बहुत ही बेसिक तरीके से बताए हैं कैसे कैसे फार्मूला का यूज करना है। यदि वो वीडियो नहीं देखें, कृपया वो तीनों वीडियो पहले जाके देख लें 1 से 3 नंबर तक, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। और तीनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आप जाके उसे पहले देख लें। धन्यवाद। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 है ना। तो आपको साइन और सेक का मान निकालना है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको हम बताए थे, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, है ना। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट ये हम मैंने बता चुका है। तो अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। 15 cot A बराबर क्या है, 8 है। तो सबसे पहले क्या करना है, अंक है इधर 15 है ना, अंक को अंक की तरफ ले जाएंगे। और जो चीज गुना में रहता है आप कहाँ भेजते हैं, तो पहले से ही आप जानते हैं, गुना वाला आप भाग में भेजते हैं ना। तो इधर हम रखेंगे cot A, ठीक है। cot A इधर क्या है 8, इधर हम रख दिए cot A। और ये देखिए 15 है गुना में। देखिए जब कोई चीज नहीं रहेगा समझ लीजिएगा गुना में है ना, तो गुना वाला आप कहाँ भेजेंगे, बट्टा में। ये नियम है, ठीक है दोस्तों, गुना वाला भागा में भेजा जाता है। अब कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा जानते हैं और टेन थीटा जानते हैं, है ना। और फिर क्या जानते हैं, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ये होता है, जानते ही हैं, है ना। तो हम क्या बोले थे, लाल कक्का लिख देना है। क्या करना है, लाल कक्का, ताकि आपको याद रहे, याद करने में कोई परेशानी ना हो, है ना। यदि आप 3 क्वेश्चन बना लिए होंगे पहले, 1, 2, 3 जो हम बता चुके हैं, तो इसमें ये फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिख रहे हैं, कोई नए बच्चे यदि देख रहे होंगे, है ना, कोई नए बच्चे देखेंगे तो शायद उनको दिक्कत हो। लेकिन कक्का लिख दिए, यानी ल से लम, अ से आधार, और ल से लम हो गया, क से कर्ण हो गया, क से कर्ण, और ये से आधार हो गया, ठीक है। और इंग्लिश से यदि लिखना चाहते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिखिए, या तो लाल कक्का लिखिए, एक ही बात है, आप जैसे आपको अच्छा लगता है। पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लम, बी यानी बेस यानी आधार, ई फी हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, एच है ना, और बी मतलब बेस यानी आधार, ये आप पहले से जानते ही हैं। चलिए, लेकिन यहाँ क्या आया, कॉट थीटा। साइन कॉस के साथ जो भी रहता है वो क्या कहलाता है, थीटा। थीटा यानी कोण, तो कॉट का कोण क्या है, ए है। तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए बराबर, यहाँ हम के मान लेंगे, ठीक है, के माना। अब ये के क्यों मानते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल बताए होंगे कि के और एक्स क्यों मानते हैं। बिना माने भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये मानते ही क्यों हैं आप जाके देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में। ये मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है सारा क्वेश्चन। देखिए अब कॉट ए बराबर क्या होगा, इसको अभी नहीं लिखेगा तो कोई बात नहीं, आगे देखिए 8 बटे क्या है 15, और यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कॉट यहाँ आ गया यानी नीचे, है ना। तो नीचे इसके सामने क्या है, ए यानी आधार हो जाएगा, बराबर के माना, बराबर के माना, मान ली। अब इसको हम के क्यों मानते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में विस्तार से हम बताए हैं कि के क्यों मानना चाहिए, एक्स क्यों मानना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, तो वो आप जाके देख लेंगे। तो हम के मान लिए। आगे देखिए, अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट देखिए खोजिए कहाँ है, यहाँ है कोट, यानी कोट के सामने क्या है ए, और इसके जस्ट बगल में क्या है एल, यानी आधार बटे लम हो गया। क्या हो गया, आधार बटे लम। तो यहाँ आप लिख दीजिए आधार, और बट्टा में क्या लिखेंगे, लम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लम, आधार बटे लम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 8 बटे 15 और बराबर के तो आप मान लिए हैं। अब समकोण त्रिभुज बनाइए या नहीं बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं इसलिए बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो हम क्या करते हैं, जहां भी त्रिकोणमिति का बात आता है ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो इसको हम फिलहाल मिटा रहे हैं, यह जगह नहीं इसलिए। एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, सीधा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में बहुत डिटेल्स किए हैं, जाके वहां आप देख सकते हैं। ए बी सी, हम क्या बोले थे, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा रहेगा उसे कर्ण कहते हैं, है ना, कर्ण। और इंग्लिश में आप हाइपोटेनस कर सकते हैं, एच, है ना। और जो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, तो थीटा क्या है? ए। यदि हम यहाँ ए ले लिए तो लंब ये बीसी हो गया, और यहाँ यदि ए ले लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग को आदत पड़ा हुआ है कि इसी को लंब लेना है तो इसी को ले लीजिए। तो ए आप कहाँ कर देंगे? यहाँ कर देंगे, थीटा। थीटा हमेशा यहाँ रखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, है ना। तो ए बी सी, और थीटा यहाँ रखेंगे तो लंब ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी ए रख सकते, थीटा आप कहीं भी रख सकते हैं, आपका मर्जी। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्या? थीटा। और थीटा के जस्ट सामने जो भुजा रहता है वो क्या कहलाता है? लंब। तो ये क्या हो गया? लंब। ये लंब हो गया। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है? एसी हो गया आपका कर्ण। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो ये क्या बचा? आधार बचा, ठीक है। ये हम पहले बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आधार का नाम क्या है? देखिए ए बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए बी। और लंब का नाम क्या है? बी सी, तो लिख देंगे बी सी। और यहाँ क्या है? 8/15 और बराबर में के। अब देखिए ए बी के सामने क्या है? 8, तो ए बी बराबर 8 और साथ में के ले लेंगे, ठीक है ना। और बी सी बराबर क्या है? 15 और साथ में क्या ले लेंगे? के ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए बी और बी सी आप दो भुजा देख रहे हैं। ए बी कितना है? 8 के। देखिए तो ए बी कितना है यहाँ? 8 के, यहाँ लिख दिए। ए बी 8 के। बी सी कितना है? 15 के, तो बी सी लिख दिया 15 के। तो दो भुजा तो दिया हुआ, तीसरा भुजा घट रहा है। कर्ण निकालना है आपको, दो भुजा दिया हुआ। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? आप समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण बड़ी भुजा है तो जोड़ के निकालेंगे, जोड़ने पर कोई भी चीज लंबा हो जाता है, आसानी से याद रहेगा। तो कर्ण निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों क्या है? एक है ए बी और दूसरा क्या है? बी सी, और साथ में क्या दे देंगे? स्क्वायर, है ना। देखिए ए बी कितना है? 8 के, तो लिखेंगे 8 के और साथ में क्या है? स्क्वायर है। अब देखिए बी सी कितना है? 15 के, तो 15 के और साथ में क्या है? स्क्वायर है। यहाँ हटेगा नहीं इसलिए हम मिटा के इधर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते थे। आगे देखिए, अभी क्या था? ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखे थे आप? 8 के का स्क्वायर, है ना। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 गुना 8 यानी 64 हो जाएगा, और साथ में के स्क्वायर था। फिर क्या था? 15 के और स्क्वायर, तो 15 गुना 15 कितना होगा? गुना कर लेंगे तो 225 आएगा, और साथ में क्या था? के का स्क्वायर। स्क्वायर था दोनों में तो के का स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब आगे चलिए, फिर एसी का स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए। 5 और 4 कितना हो गया? 9, 2 और 6 कितना हो गया? 8, और यहाँ क्या है? 2, और के का स्क्वायर है साथ में, है ना। अब ध्यान दीजिए, ए बी सी और ए बी तो दिया हुआ, आपका एसी नहीं है। आपको एसी का स्क्वायर तो नहीं निकालना, आपको तो एसी निकालना, इसलिए स्क्वायर हमको क्या करना होगा? हटाना होगा। तो स्क्वायर हटाने पर दाएं तरफ रूट चढ़ जाएगा। बाएं से जब स्क्वायर हटेगा ना, दाएं तरफ रूट चढ़ जाएगा, और दाएं से स्क्वायर हटेगा तो बाएं तरफ रूट चढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये बाएं तरफ हम स्क्वायर हटा रहे हैं, क्या बचा? एसी। स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट। क्या चढ़ेगा? रूट, और साथ में के का स्क्वायर। और रूट का क्या नियम है? रूट मतलब वर्गमूल, यानी 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 17। क्यों? क्योंकि 17 गुना 17 कितना होता है? 289 होता है ना। तो 17 निकल गया, और के है 2 ठो, तो 1 ठो बाहर निकलेगा। एक एक जोड़ा में 1 ठो बाहर निकालते हैं, यह आप भी जानते हैं दोस्तों। अब एसी निकल गया कितना? 17 के। एसी कितना निकल गया? 17 के। अब देखिए तीनों निकल चुका है। जब 3 भुजा निकल चुका है, अब जो मान निकालना है आप इजीली से निकाल पाएंगे। अब क्या करना है? साइन थीटा निकालना है, यानी साइन ए निकालना है।
साइन थीटा, देखिए साइन कहाँ है, देखिए लाल कका को फॉर्मूला नहीं, याद करने के लिए एक ट्रिक है, समझा ना। तो साइन थीटा यहाँ है ल और यहाँ क्या है क, तो साइन थीटा और क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब देखिए, लंब क्या है बीसी, तो यहाँ लिख दीजिए बीसी, और कर्ण का नाम क्या है एसी, तो क्या लिख देंगे एसी, ठीक है। अब बीसी का वैल्यू कितना निकला है, देखिए तो बीसी का कितना निकला है 15 के, तो यहाँ रख देंगे 15 के, और एसी का वैल्यू देखिए कितना निकला है, एसी 17 के, तो यहाँ लिख देंगे 17 के और के कट गया तो कितना आ गया 15/17, ये आपका आंसर आ गया, साइन थीटा का मान निकल गया। इसी तरह आप सेक थीटा का मान निकालिए, है। तो ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर, देखिए सेक खोजी कहाँ है, तीसरा नंबर में है और नीचे है, तो नीचे है यानी इसके सामने क्या है के बटे ए लिखेंगे, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार यदि आप नहीं लिखना चाहते इंग्लिश से लिखेंगे तो h बटे बी लिख सकते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, है ना, और आधार को क्या कहते हैं, बेस, तो वो आप लिख सकते हैं। तो कर्ण का नाम क्या है, एसी है, इसलिए इसके सामने हम क्या लिखेंगे एसी, और आधार का नाम क्या है AB, इसलिए हम लिख देंगे AB। यहाँ जगह नहीं है, हम नीचे लिख लेते हैं। AC का मान देखिए कितना है, 17 के है, तो यहाँ लिखेंगे 17 के, और AB का मान देखिए कितना है 8 के, तो लिखेंगे 8 के से के कट गया, 17/8 आया, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।